बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआएं हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी 7:30 हो गए हैं जी। तो आज जो है ना हम अपने बहन भाइयों के साथ नाश्ते की रूटीन बनाने लगे हैं। तो नाश्ते में जी आपी जान बना रही है जी नमक मिर्च वाले पराठे, तो उसके साथ जी लस्सी है। क्योंकि अभी जी सुबह सुबह दाल भी खा ली, चने भी खा लिए, तो आज लेट गए, चने मिले ही नहीं है। तो मैंने कहा जी चलें इस तरह से कर लेते हैं, फिर दोपहर को कोई सब्ज़ी आ जाएगी तो फिर बना लेंगे। तो आप ही जो है ना वो पराठे बना रही है। तो मैंने ना 2-3 दिनों से बताया है कि तबीयत सही नहीं है। तो मुझे तो पाँव को इतना दर्द है कि मैं अपना शूज़ भी नहीं पहन सकती। दिलशाद साहब का शूज़ मैंने पहना हुआ है, इतनी पाँव पे सूजन आ जाती है। तो रात मेडिसिन ली थी, तो रात भी खाई है, तो अभी भी खाई है, कुछ बेहतर है पहले से। तो मैंने कहा जी चले काम जो है ना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे बहन भाई परेशान ना हो कि पता नहीं क्यों नहीं का भी लोग आता। तो ऐसे है कि खाने का भी दिल नहीं करता कुछ, इसी तरह से पता नहीं कोई मैदे का मसला है या क्या है। तो कह रहे हैं कि दिलशाद साहब कहते हैं कि आज जाकर इनका चेकअप करवाते हैं कि ये यूरिक एसिड का मसला है या शुगर का मसला है, क्या मसला है कि पाँव के इसलिए भी दर्द है हड्डियों को और पाँव पे इतनी सूजन आ जाती है। अब मेरा चेहरा भी आपको लग रहा होगा कि ऐसे तरह से हो गया है कि पता ही नहीं चलता। आज जो तकरीबन आप यकीन करें 3-4 दिन हो गए हैं, खाना खाने का खुद दिल ही नहीं करता। खाना ये है कि आप ही अकेली बेचारी फिर काम करती है ना, फिर भी कहती है कि चले जो साथ में हो जाता है करवा लूँ। रात भी मैंने सालन बना दिया था, तो आप ही ने बर्तन वगैरह धो के तो रोटी बना दी थी। तो अभी आप ही जो है ना उठी है, मैंने कुछ भी नहीं कि अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा जी चले कुछ काम जो है ना शुरू कर लेते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए, बारिश वगैरह आई है, अंधारियाँ आई हैं, तो हमने अपने रूम की सफाई भी नहीं की। तो इसलिए मैंने कहा जी रूम की ना सफाई भी कर लेते हैं साथ में, तो कपड़े भी धो लेते हैं। तो आप ही कहती चले आप कपड़े धो लें, तो नाश्ता जो है ना मैं बना लेती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, तो एक रूम की सफाई करके 4 पाइयाँ सारी अंदर डाल दी है। तो अभी दूसरे रूम को ना चल के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी नाश्ता बनाने लगे हम अपने पुराने किचन में, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई है ना, तो हमारे नए किचन में सारी धूप आ गई है। तो थोड़ी सी जगह पे छाँव होती है, लेकिन वहाँ हम चूल्हा हमारा नहीं है, तो वहाँ हम खाना बनाए तो हमें गैस जलाना पड़ता है। तो जब घर में लकड़ी हो तो हमें जो इसलिए हम ना ज़्यादा नहीं गैस इस्तेमाल करते। बस कहते हैं कि जब बारिश होती है तो लकड़ी सी नहीं हो जाती है, तो हम फिर बना लेते हैं। तो बच्चों का दूध उबाल लेते हैं, चाय वगैरह बना लेते हैं। तो जब लकड़ी है तो हम चूल्हे पे ही बनाएंगे खाना। तो इधर सारी छाँव है, तो मैंने कहा तंदूरी पे नाश्ता भी बना लेते हैं। जो दोपहर के लिए बच्चों के लिए रोटी बनानी होती है वो भी तंदूरी पे लगा के रख देंगे। तो इसी जगह में अभी भी 1-2 घंटे छाँव है, तो इसलिए हमने यहाँ चटाई बिछा दी है। तो हम नाश्ता का काम जो है यही शुरू कर रहे हैं जी। तो जी इसलिए हमने कहा जी कि नाश्ता आप इन्हें बता दिया है कि इसलिए जहाँ पे धूप है ना उधर, तो धूप पे फिर बैठ नहीं सकते, छाँव में जाते हैं तो फिर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जी गैस भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अपना नाश्ता बना लेते हैं। तो छाँव इधर काफ़ी है। यहाँ पे भी हमारी पुरानी यादें हैं जी, यहाँ पे भी हम बैठा करते थे, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि इधर ही बना लें, ये जगह भी ऐसे वीरान ना पड़ी रहे, कि ताकि यहाँ पे हम अपना खाना वगैरह सब कुछ बैठे। यहाँ पे हमारे चूल्हे होया करते थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि चले कभी कभी इधर ही बना लिया करें। तो बाकी जो है ना वो भाई हमें धोखा दे रहा है कि कहते हैं आ जाऊँगा कल आऊँगा, उनकी वजह से हमारा काम जो है ना रुका हुआ है। तो आज मैंने कहा है कि आप किसी और को ढूंढें, अगर वो नहीं आते ना तो आप किसी और को ढूंढें, किसी और से भी बनवा लेंगे। तो बाकी जरा आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, चुलू चुलू की आवाज़ें। यहाँ पे ना इन दरख्तों पे बहुत सारे ऐसे बग आए, जो सफ़ेद बग नहीं होते वो आए हुए, उन्होंने अपने बच्चे निकाले हुए हैं जी। सारा दिन चू 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 करते हैं जी, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से इतनी आवाज़ें। अभी भी सुनाई दे रही होगी, चिल चिल की आवाज़ें आ रही होगी पीछे से, तो उनकी आवाज़ें हैं जी। तो बाकी भी है ना माशाल्लाह अभी हवा भी हल्की हल्की चली हुई है। तो मैं कहती हूँ जी रूम की ना सफाई कर लेती हूँ। फिर बंदे की तबीयत का तो कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर 2-3 रूम होते हैं ना, फिर एक रूम बंदा बंद रखता है, कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो बंदा बिठा देता है। लेकिन इस तरह से होता नहीं है, हमारा खुद का भी उधर ही बैठना उठना होता है, तो सारा सामान भी उधर पड़ा है। तो आज कहती हूँ वाइट वाले कपड़े जो है ना वो ही लगा लेती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं किस टाइम तक धुले, किस टाइम तक हो
तो वो वाले कपड़े जो है ना पेटियों पे लगा देते हैं, अपने बहन भाइयों को भी दिखा देते हैं। आप ही अभी नाश्ता बनाती है तो मैं जो है ना रूम की सफाई कर रही हूँ। तो अभी जी उन्वा जो है ना मुझे ऐसी आ गई है, उठी है ना, अभी भी उसकी नींद पूरी नहीं, क्योंकि आज दूसरा दिन है, रात को लाइट भी चली जाती है, फिर हाथ से हवा देनी होती है। जिस तरह से कूलर पंखे की हवा होती है उस तरह से हाथ वाले पंखे की तो नहीं होती ना, तो बेचारी की नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो है ना अभी उठी है, कभी यूँ घूमती जा रही तो कभी यूँ घूम जाती है। अभी चल जा रही है मुँह धोने के लिए, तो मैंने कहा जी आप उठें। तो थोड़ा सा रात हमने भिंडियाँ बनाई थी, उसका सालन पड़ा है, तो बच्चों को मैंने कहा वो दे देंगे। तो बाकी जो है ना हम खुद इस तरह से लस्सी और पराठे बना लेते हैं जी। तो बाकी अभी चलते हैं। तो एक मेरा भाई कमेंट कर रहा था कि आपकी जो जगह खाली पड़ी है यहाँ पे ना आप किचन गार्डन बना लें, वो किस तरह से बनाएं, मुझे नहीं समझ आई भाईजान आपकी बात की। आप दोबारा मुझे तफसील से बताना है कि इस तरीके से करें। बस इस तरह के कहा है कि आप ना यहाँ पे किचन गार्डन बना लें। जी मैंने रात को इनको कहा था कि भिंडी में थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं तो सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा सा सालन बच जाएगा, लेकिन दिलशाद ने और साजिद ने कहा नहीं ऐसे भिंडी बनाएंगे। अब ये टाइम हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या बनाएं। तो सालन जो है वो रात को ख़त्म हो गया, तो अभी नमक मिर्च लेके अभी आए हैं जी, पराठे बनाने लगे। तो थोड़ी सी दही भी हमने ले लिए, क्योंकि पराठे ऐसे तो नहीं खाए जाते ना, फिर दोपहर को देखेंगे जी क्या बनाना है। आ जाओ। क्या करेंगे, मैं जेल में डाल दूँ, क्या करोगे इसका? वालेकुम सलाम। अभी उठे हो? ये देखो जी फिर से खांसी हो गई, क्या खाया है? नहीं कुछ तो खाया होगा। पापड़ खाए? तो दूध ठंडा पिया है? नहीं, तो फिर खांसी क्यों है? समझ नहीं आ रही क्या कह रही हो। ये अपनी पश्तो जो है ना तुम्हारी, ये मुझे समझ नहीं आती क्या कह रही हो। बाबा के पास देख के सुना। जी उन्वा जी आपका फोन आ रहा है, फोन आ रहा है आपका, सुनो। तो अभी जी देखे जी धुआं सा नज़र आ रहा होगा कि आप ही बेचारी से आग नहीं जल रही। तो मैं कह रही हूँ आप ही को कि लकड़ियाँ भी हम ख़रीद के लाते हैं, तो गैस भी इस तरह से ही भरवाते हैं मुल्क का। तो मैं कह रही हूँ कि आप वो गैस जला लें। कहती है नहीं, फिर दोपहर के जो रोटियाँ बनाएंगे ना, फिर वो किस तरह से बनाएंगे। तो अभी कोशिश कर रही है कि जल जाएँ। तो अभी जी लस्सी बना लेते हैं।
क्योंकि ऐसे सूखे पराठे भी नहीं खाए जाएंगे ना, तो साथ में लस्सी होगी ना, तो फिर आराम से बंदा नाश्ता कर लेगा। सारी बनाओ अभी। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये क्या बनाया है? मटका बनाया है। माँ की तरह आवाज निकल नहीं रही, जुकाम पीछे नहीं छोड़ रहा जी बच्चों का। इसको तो अवैस को और अनाया को तो वैसे भी इतना, इन तीनों को ज्यादा है ना कि अब अभी बैठे जी अपने के सामान बना रहे। कल आप लोग में इसको दवाई पिलाना, अनाया को भी दवाई पिलाना, मुझे भी। आपको दवाई ला के पिलाएं? चले आज शाम को लाएंगे। हाँ, सबके लिए लाएंगे आज शाम को दवाई। तो अच्छा जी, आप कल व्लॉग में क्यों नहीं आए थे? तो सो रहा था। हाँ, तो सो रहा था। कल सो गया था। हाँ। कल तो सो ही गए, नींद आ गई, कल तो सो गया था। तो अभी जी लस्सी बना ली है, तो अब उठ गए हो। चलो जी, हमारा नाश्ता अभी बन गया है, तो सब आ गए हैं जी नाश्ता करने। तो बाकी जो सफाई का काम है वो उधर ही रह गया है। तो मैंने मेरा को कहा कि बेटा आप ना बर्तन धो दे। तो जो मैंने सलफ पे उतारे हैं ना स्टील के बर्तन, तो मैंने सारे बर्तन धो के ना टब भर के रख दिया है। तो कपड़े का भी मैंने एक चक्कर निकाल लिया है। तो अभी मैंने कहा जी नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद चल के ना फिर रूम की सफाई करेंगे, कपड़े वगैरह जो है ना फिर कर लेंगे, पहले जो है ना नाश्ता कर लेंगे। तो ये देखें जी, आपी ने पराठे भी बना लिए हैं। तो मिर्चें जो है ना इसलिए काम डाली हैं, बच्चे हैं ना खाने वाले। ये देखें, तो लस्सी भी मैंने बना ली है। तो अभी इनको नाश्ता देते हैं। अच्छा, आपको पानी दूँ पहले? हाँ, लच्छी। आप उठ के बैठो ना उनवा बेटा। हाँ, कैटली सवेरे सवेरे आप लस्सी बनाते हो? खाओ ना, खाओ बेटा। आपको लस्सी दूँ? अनाया को देखें जी लस्सी पीता, तो बच्चों में से पीती है ऐशा, अनाया और अवैस। उनवा और उज़ैफ़ा ऐसा भी कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन उनवा और उज़ैफ़ा जो है ना इन्होंने तो कभी भी नहीं पी। ये कहती बस मुझे पानी दे दे। लस्सी। आपको भी लस्सी दूँ? आपने नहीं दी, मुझे पता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब ने नाश्ता कर लिया है। तो अभी आ गया है जी रूम में। तो कपड़े जो है ना वाइट वाले मैंने धो के रखे हुए थे। हाँ जी बस कहता है रूम में। तो अभी जी कपड़े निकाल लेते हैं जी, पेड़ी के ऊपर कपड़े लगा देते हैं, बर्तन भी लगा देती हूँ, उनके कपड़े वगैरह सारे पहले लगा लेते हैं ना, उसके बाद बर्तन जो है ना रूम का फर्श धो लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया फर्श नहीं धोया। झाड़ू लगाऊंगी तो फिर सारी मट्टी जो है ना बर्तनों पर पड़ जाएगी, लेकिन बर्तन भी धो लिए। तो अभी जी अभी जी मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ ना, तो फिर बाद में जो है ना इनका सारा बाकी का काम जो है ना बाद में कर लूँगी, पहले नहीं इसे झाड़ू लगा लूँ। मैंने आप ही को बुलाया है कि आप आ जाएं, मुझे ना ये पेटियों पर कवर चढ़वा दें, और जहाँ पे भी सारे बर्तन धो के रख दिए। मोहम्मद अवैस जो है ना ये खाने भी बना रहे हैं, साथ में सारे बर्तन खिला के जी बैठा है। तो मैंने कहा जी आप पेटियों के तो मैं लगा दूँगी, बाकी जो सरफ का कपड़ा लगाएंगे ना ये इसमें बर्तन लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे साथ बहन भाई कहते हैं कि वाइट वाला जो है ना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले वो अभी हैं भी गिले, तो उसका खुश्क होने का इंतज़ार करूँ, दिन गर्म हो जाएगा फिर काम नहीं सही तरीके से होगा। मैंने कहा चलिए ये वाइट वाले भी बिछा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी रूम की हमने सारी सेटिंग कर ली है। तो घर के कपड़े जो थे वो भी मैंने धो लिए। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 का। तो अभी मैं काम काज से फारिग हूँ। तो मैंने कहा जी व्लॉग का एंड करूँगी, तो फिर आपने डाल दिया वीडियो इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे फिर बहन भाई इंतज़ार में रहेंगे। फिर से यही वाइट कपड़ा भी लगा दिया है सारी जी। हाँ और मैंने पैसे निकाल खा गई थी। वो बाहर कुल्फी वाला आया, आपने पैसे लिए, कुल्फी ले ली? कितने वाली ली? अंकल। हाँ अंकल। अंकल से ली। फिर आपको खांसी हुई ना, फिर देखना मैं आपको किस तरह से डांटती हूँ। ये जो मूछे बना के खा के मूछे बना के आई हो ना, कहाँ मूछे खड़ी है। तो अभी जी बेड की चादर वही है, बिछौने भी वही है पहले वाले, बस ये है कि ये कपड़े मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि ये कपड़े जो है ना प्यारे लगते हैं, लेकिन ये है कि ये खराब जल्दी होते हैं, मट्टी है ना सारी। हाँ क्या क्या ओए नांगने जुबान निकालती है। तो अभी जी मैंने जाना है जी अपनी दवाई लेने, तो ये मैं टेस्ट करवाऊंगी कि ये क्या मसला है जी। तो बाकी काम जो है अभी धूप है ना, चल रही हूँ तो कुछ भी नहीं है, जैसे सुबह भी नहीं उठा जाता, या बैठ जाऊँ तो फिर उठूँ तो फिर नींद चला जाता नीचे। तो इसलिए अभी मैं कहती हूँ जी चेकअप करवा लेते हैं कि क्या मसला आ रहा है। तो बाकी अभी अपने बहन भाइयों से इजाज़त लेंगी, व्लॉग का एंड करूँगी, इजाज़त लूँगी तो व्लॉग का एंड करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।